वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। उपसभापति महोदय, स्वायत्तोत्तर भारत में समाज की सबसे निचले वर्ग की सुनियोजित विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः सरकार पर ही छोड़ दी गई है, जबकि इससे पहले इन वर्गों की कल्याण की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण समाज सुधारकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भी थी। ये लोग मिशनरी भावना से इन कामों को करते थे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन जैसी महत्वपूर्ण स्वैच्छिक संस्थाओं ने किसी जमाने में समाज सुधार, सती प्रथा समाप्ति, विधवा विवाह, वृद्धों की सेवा, अनाथ परित्यक्तों को शिक्षा और शरण जैसे कार्य किए थे, जो अब संविधान के प्रावधानों और कानूनों के कारण राज्य की समाज कल्याण जिम्मेदारियों के अंतर्गत आ गए हैं। आज इन कार्यक्रमों के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप में विकलांगता लोगों, वृद्धजनों, मादक पदार्थों और औषधियों की सेवन के शिकार व्यक्तियों, कुसमायोजित लोगों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े एवं कमजोर वर्गों को रोधात्मक, विकासात्मक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में युवाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान के विशेष प्रयत्न किए गए हैं। वृद्धजनों के कल्याण और पुनर्वास, मादक पदार्थों के उपयोग को रोकने और नशाबंदी जैसी कार्यों में लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों का व्यापक सहयोग लिया जाता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण वास्तविक व्यवहार में नहीं आ पाता है। पंचायती राज संस्थाओं का भी स्वार्थ में उपयोग होने लगता है और वे गरीबों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती है। ऊपर से नीचे तक की प्रणाली के अनुसार जो योजनाएं लागू की जाती हैं, प्राय उनका कोई व्यावहारिक आधार नहीं होता तथा जमीनी वास्तविकताओं से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। इन योजनाओं के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने में ही संसाधनों का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है और केवल 34% वास्तव में लोगों तक पहुंच पाता है। यह इच्छाओं से शुरू किए गए कई अच्छे कार्यक्रम प्राय लाल फीताशाही के जाल में फंस जाते हैं और अफसरशाही उनको लागू करने में उत्साह नहीं दिखा पाते, फलतः वास्तविक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। संविधान में लोगों के लिए आय, पद और अवसर की समानता का प्रावधान है, इसलिए संसाधनों के न्याय संगत आवंटन में तथा योजनाओं की क्रियान्वयन पर कड़ी निगरानी रखने तथा उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैं सभी माननीय सदस्यों से करवद्र निवेदन करना चाहती हूँ कि चाहे कोई मामला हो, अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, मनोविनोद कर सकते हैं। सदन की परिपाटी में मनोविनोद शामिल है और उसका सम्मान भी है, लेकिन मनोविनोद इस सीमा तक न ले जाएं जिससे किसी विषय की गंभीरता कम हो जाए। मैं कल से यह बात
देख रही हूँ जब से महिला आयोग विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक की चर्चा के दौरान मैंने कल भी देखा कि मनोविनोद इस सीमा तक पहुंच गया कि मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ। स्टॉप। आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।